हेलो फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं। आज मैं फिर से झारखंड जीके का प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज लाया हूं, जो पिछले महीने 3 प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज करवा चुका हूं। आज ये चौथा प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज है, ठीक है, जो आपके हर आगामी एग्जाम जैसे कि जेएसएससी, जेपीएससी, झारखंड पुलिस, कांस्टेबल, उत्पाद सिपाही और जेटेट एकदम अन्य जितने भी झारखंड संबंधी एग्जाम है, हर एग्जाम के लिए यह उपयोगी होगा। और यह हर 20 क्वेश्चन रहेगा, 20 एमसीक्यू क्वेश्चन रहेगा, और यह सारा PYQ पे बेस पे रहेगा और विथ एक्सप्लेनेशन के साथ आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो आज का चौथा प्रैक्टिस सीरीज में चलिए, और ये मेरा यूट्यूब चैनल है बलराम क्रिएटिव क्लास में। आपको वीडियो कैसा लग रहा है, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि वीडियो कैसा लग रहा है। वीडियो में कोई प्रॉब्लम हो, यदि वीडियो में आप कुछ चाहते हैं तो वो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलिए, और यह जैसे जैसे प्रैक्टिस सीरीज बढ़ता जाएगा, प्रैक्टिस सीरीज वो क्वेश्चन का पैटर्न का लेवल थोड़ा सा टफ करता जाऊंगा। तो चलिए, आज का क्वेश्चन का प्रैक्टिस सीरीज फोर्थ का पहला क्वेश्चन करते हैं। चलिए, आज का क्वेश्चन कैसा रहा वो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड में कितने प्रकार के मिट्टी पाए जाते हैं? चलिए बताइए। पहला ऑप्शन है 8, ऑप्शन नंबर बी है 5, ऑप्शन नंबर सी है 4, ऑप्शन नंबर डी है 6। चलिए बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। 6 प्रकार का मिट्टी पाया जाता है। चलिए, आप लोग ये बताइए, झारखंड में 6 प्रकार का मिट्टी तो पाया जाता है, पर कौन कौन सी मिट्टी बताइए। तो पहला हो जाएगा कौन सी मिट्टी? लाल मिट्टी। दूसरा में कौन से हो जाएगा? काली मिट्टी। उसके बाद लेटेराइट मिट्टी, हम बोल दे रहे हैं, ठीक है, लिखते नहीं है। लेटेराइट मिट्टी हो जाएगा। उसके बाद अभ्रकी मिट्टी हो जाएगा। उसके बाद जलोढ़ मिट्टी हो जाएगा। कितना? 1 2 3 4 5, और एक कौन सा मिट्टी हो जाएगा? बलुआ मिट्टी। तो टोटल मिट्टी की संख्या कितनी है? 6। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए। झारखंड में कितने सरकारी विश्वविद्यालय हैं? बताइए। विश्वविद्यालय गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी कितने हैं? पहला ऑप्शन है 6, ऑप्शन नंबर बी 7, ऑप्शन नंबर सी 8, ऑप्शन नंबर डी 9। चलिए बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कितने प्रकार के हैं? 7 प्रकार के सरकारी विश्वविद्यालय हैं, ठीक है। 1 मिनट। चलिए, फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। चलिए, तो इसका तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 7। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए। झारखंड राज्य की सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है? पहला ऑप्शन है सकरी नदी, ऑप्शन नंबर बी फाल्गु नदी, ऑप्शन नंबर सी दामोदर नदी, ऑप्शन नंबर डी कोवा नदी। चलिए बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो कौन सी नदी? दामोदर नदी। चलिए बताइए। दामोदर नदी को बंगाल का शोक भी कहा जाता है। क्या जाता है? बंगाल का शोक। बंगाल का शोक भी कहा जाता है, और इसे देव नदी के नाम से भी जाना जाता है। बंगाल का शोक और देव नदी के नाम से भी जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 का देखिए। पद्म श्री सम्मान से सम्मानित झारखंड के प्रथम आदिवासी का नाम बताइए। पहला ऑप्शन देखिए जुएल लकड़ा, ऑप्शन नंबर बी ठेबले उराव, ऑप्शन नंबर सी जयपाल सिंह, और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए। तो कौन ऐसे प्रथम आदिवासी व्यक्ति हैं जिसे क्या पद्म श्री सम्मान से सम्मानित किया है? तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए जुएल लकड़ा को क्या गया है, इसे सम्मानित किया गया है पद्म श्री से। और ये कब सम्मानित किया बताइए। तो कब किया था? 1963 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। झारखंड में सबसे लंबे समय तक पद पर बने रहने वाले राज्यपाल कौन थे?
पहला ऑप्शन देखिए सैयद अहमद, ऑप्शन नंबर बी सैयद शिवदे रजी, ऑप्शन नंबर सी श्री प्रभात कुमार और ऑप्शन नंबर डी श्री वेद मारवा। बताइए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सैयद शिवदे रजी। चलिए इसके बारे में तो अच्छा ये बताइए, ये तो था सबसे लंबा था, ये कब था, कौन सा साल में, कब से कब तक था? तो ये कब से था? 2004 से लेके 2009 तक। कितना? 5 साल तक। सबसे 5 साल। आज चलिए इसी में बताइए एक, ये तो पुरुष में हो गया, तो महिला में कौन थी जो ज़्यादा समय तक राज्यपाल थी? तो कौन थी? हमारे अभी के जो वर्तमान में क्या है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी। ये कब से कब थे ये भी बता दीजिए। 2000 लेके 15 से 2021 तक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, स्वर्ण रेखा नदी परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? पहला ऑप्शन देखिए 1985, ऑप्शन नंबर बी 1995, ऑप्शन नंबर सी 1982, ऑप्शन नंबर डी 1972। चलिए बताइए, तो स्वर्ण रेखा नदी परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। कब से कब हुआ था? 1900 लेके 82 से 83 के बीच हुई थी स्वर्ण रेखा परियोजना। और इसी पे कौन सा बांध पे है? चांडिल बांध। चांदिल बांध स्थित है। और ये किस लिए यह योजना की शुरुआत किया गया? ताकि ये सिंचाई के लिए, ठीक है। फिर किस लिए क्या कर सकते हैं? जल विद्युत का निर्माण करने के लिए, उसके बाद बाढ़ से नियंत्रण के लिए, उसके बाद पानी, पीने योग्य पानी के लिए, ये सब आदि के लिए ये सब योजना का शुरुआत किया गया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए, मसालों की खेती झारखंड में किस जिले में सबसे ज्यादा की जाती है? चलिए बताइए। पहला ऑप्शन हो जाए पलामू, ऑप्शन नंबर बी गुमला, ऑप्शन नंबर सी लोहरदगा और ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। चलिए बताइए। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो पलामू। पलामू में क्या था? मसालों की सबसे ज्यादा खेती की जाती है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन देखिए, तसर उत्पादन में झारखंड का देश में कौन सा स्थान है? पहला ऑप्शन, दूसरा, ऑप्शन नंबर बी पहला, ऑप्शन नंबर बी सी नंबर में देखिए चौथा और ऑप्शन नंबर डी में तीसरा। बताइए, तो इसका क्या हो जाएगा सही आंसर? ऑप्शन नंबर बी पहला स्थान है तसर उत्पादन के लिए। इसी तसर को रेशम भी बोला जाता है, ठीक है, शहतूत भी बोला जाता है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, बिरसा भगवान जैविक उद्यान कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए देवघर, ऑप्शन नंबर बी गोड्डा, ऑप्शन नंबर सी रांची, ऑप्शन नंबर डी बोकारो। बताइए, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी रांची में। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन बताइए, गौतम बुद्ध अभ्यारण्य किस जिले में है? पहला ऑप्शन कोडरमा, ऑप्शन नंबर बी रामगढ़, ऑप्शन नंबर सी धनबाद, ऑप्शन नंबर बी दुमका। बताइए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कहाँ हो जाएगा? कोडरमा। कोडरमा में गौतम बुद्ध अभ्यारण्य स्थित है। चलिए, अब गौतम धारा जलप्रपात भी, गौतम जलप्रपात कहाँ पे है? देखिए, गौतम बुद्ध अभ्यारण्य बोलेगा तो कोडरमा, अब बोलेगा गौतम धारा, लिखते हैं गौतम धारा जलप्रपात बोलेगा तो कहाँ बोलिएगा? रांची में। फिर रांची में और भी है जोन्हा जलप्रपात भी है। चलिए, और उसके बाद जोन्हा जलप्रपात कहाँ, ये सब जलप्रपात कहाँ से थे? रारू नदी पे है। कौन सी नदी पे है? रारू नदी पर। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, झारखंड का सबसे ऊंचा पर्वत पारसनाथ पहाड़ी किस समुदाय के लिए महत्व रखता है?
पहला ऑप्शन हिंदू, ऑप्शन नंबर बी बौद्ध, ऑप्शन नंबर सी जैन, ऑप्शन नंबर डी ईसाई। बताइए पारसनाथ पहाड़ी कौन सा धार्मिक समुदाय के लिए महत्व रखता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नंबर, कौन सा? जैन, जैन समुदाय के लिए। चलिए जैन से तो आया क्वेश्चन, तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी कर लेते हैं। चलिए बताइए पारसनाथ जो है, पारसनाथ पहाड़ की ऊंचाई फीट में बताइए। पारसनाथ पहाड़ की ऊंचाई फीट में कितना हो जाएगा? 4478। ठीक है, फीट में 4478। और इसी को बोलेगा मीटर में बताइए, तो मीटर में कितना हो जाएगा? 1365 मीटर। ठीक है, और ये सबसे ऊंचाई पे है। और ये बताइए पारसनाथ की पहाड़ी कहाँ पे है? तो ये कहाँ पे है? गिरिडीह में, गिरिडीह में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पहाड़ियों विद्रोह में कहाँ की रानी ने सहयोग दिया था? बताइए पहाड़िया विद्रोह में। पहला ऑप्शन है रांची, ये रानी लक्ष्मीबाई, महेशपुर की रानी, ऑप्शन नंबर सी सिंहभूम की रानी, और इनमें से कोई नहीं। तो बताइए पहाड़िया विद्रोह में कहाँ की रानी सहयोग दिया था? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी महेशपुर की रानी। तो कहाँ की रानी थी? महेशपुर की रानी ने अपना सहयोग दिया था। चलिए, और ये बताइए ये पहाड़िया विद्रोह कब से कब हुआ था? तो ये हुआ था 1772 से लेके 82 के बीच में। और रानी का नाम क्या था? रानी सर्वेश्वरी, रानी सर्वेश्वरी। तो कौन सी रानी का नाम था? रानी सर्वेश्वरी। चलिए अगला क्वेश्चन, कौन सी नदी राजधानी रांची से होकर बहती है? तो बताइए रांची से होकर बहने वाली नदी कौन सी है? पहला ऑप्शन देखिए गंगा, ऑप्शन नंबर बी यमुना, ऑप्शन नंबर सी स्वर्णरेखा, ऑप्शन नंबर डी दामोदर। बताइए तो कौन सी नदी बहती है रांची से होकर? बताइए, तो इसका ऑप्शन नंबर सी नंबर, तो कौन सी है? स्वर्णरेखा नदी। स्वर्णरेखा नदी, इसमें सोना का अंश भी पाया जाता है। और ये स्वर्णरेखा नदी कहाँ में? कौन से? जमशेदपुर में, जमशेदपुर। स्वर्णरेखा नदी कहाँ? जमशेदपुर, जमशेदपुर शहर बसा हुआ है इस नदी के किनारे। और यहाँ टाटा, टाटा सिटी के नाम से भी जाना जाता है जमशेदपुर को, इस्पात नगरी भी बोला जाता है। ठीक है, चलिए ब्रिटिश शासन के विरुद्ध झारखंड स्वतंत्र संग्राम उलगुलान का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? पहला ऑप्शन है बिरसा मुंडा, ऑप्शन नंबर बी सिंधु कानून, ऑप्शन नंबर सी सिद्धू मुर्मू, ऑप्शन नंबर डी तिलका मांझी। बताइए तो स्वतंत्रता संग्राम, यहाँ पढ़िए स्वतंत्रता संग्राम उलगुलान के नाम से नेतृत्व किसने किया था? बताइए तो कौन किया था? बिरसा मुंडा जी, हमारे धरती आबा, धरती आबा, इसे धरती आबा के नाम से भी जाता बिरसा मुंडा। चलिए बिरसा मुंडा से कुछ पहला बताइए, इसका जन्म कब हुआ था? 15 नवंबर, आप लोग फैक्ट भी याद करते रखिएगा, 15 नवंबर 1875 में इसका जन्म हुआ था। चलिए जन्म तो हुआ, फिर बताइए बोल देगा मृत्यु कब हुआ? तो मृत्यु कब हुआ था? 9 जून 1900 में, 1900 ईस्वी में। फिर बोल देगा इसका बचपन का नाम बताइए, तो बचपन का नाम क्या था? दाऊद मुंडा, दाऊद मुंडा था। पिता का नाम क्या था? सुगना, पिता का नाम सुगना। माता का नाम था कर्मी, कर्मी मुंडा। फिर इसका जन्म जो हुआ था कौन सा जगह पे हुआ था? यहाँ पे लिख देते हैं, जन्म जो कहाँ था? खूंटी में हुआ था, खूंटी। ठीक है, चलिए इसका गुरु का नाम क्या था? आनंद, आनंद पांडे। चलिए और चलिए इससे और कुछ रिलेटिव कर लेते हैं, जैसे कि इसको प्रथम बार गिरफ्तार कब किया गया था? 1895 में प्रथम बार गिरफ्तार किया गया था। फिर दूसरा बार भी गिरफ्तार किया था 1897 में भी किया गया। और प्रथम विद्रोह शुरू किया था 1899 में, इसने विद्रोह शुरू कर दिया था। उसके बाद इसका मृत्यु होने का कारण क्या था? हैजा रोग से। ठीक है, चलिए इतना सब फैक्ट याद रखिएगा। इसका मृत्यु हुआ था हैजा रोग से। चलिए तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। झारखंड में निजी क्षेत्र में पहला लौह इस्पात उद्योग कहाँ स्थापित किया गया? बताइए तो निजी, पहला ऑप्शन है जमशेदपुर, ऑप्शन नंबर बी रांची, ऑप्शन नंबर सी देवघर, ऑप्शन नंबर सी धनबाद।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कौन सा, जमशेदपुर। चलिए ठीक है, जमशेदपुर। इसको नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है, बताइए। पहला ऑप्शन है गरवा, ऑप्शन नंबर बी पाकुड़, ऑप्शन नंबर हजारीबाग, ऑप्शन नंबर डी बोकारो। चलिए बताइए, तो उत्तरी छोटा नागपुर का प्रमंडल कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी हजारीबाग। तो हजारीबाग में उत्तरी छोटा नागपुर का प्रमंडल है। चलिए उत्तरी, ये तो हो गया उत्तरी छोटा नागपुर। इसी में बोल देगा दक्षिणी छोटा नागपुर, तो क्या हो जाएगा, दक्षिणी छोटा नागपुर का प्रमंडल कहाँ हो जाएगा, यहाँ ये हो जाएगा रांची। ठीक है, ये सब याद रखिएगा। कोल्हान, उसमें बोल देगा कोल्हान का प्रमंडल बताइए, कोल्हान। तो कोल्हान प्रमंडल कहाँ है, चाईबासा में है। उसके बाद फिर इसमें बोल देगा संथाल परागण, तो संथाल परागण का प्रमंडल का नाम बताइए, तो कहाँ हो जाएगा तुम्हारा, दुमका में। चलिए फिर बोलेगा पलामू प्रमंडल का नाम बताइए, तो कहाँ हो जाएगा, मेदिनी, मेदिनी में। तो टोटल प्रमंडल की संख्या कितनी है, 5 प्रमंडल हैं। कौन कौन प्रमंडल हो गया, उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर, कोल्हान प्रमंडल, संथाल प्रमंडल और पलामू प्रमंडल। बोलेगा उत्तरी छोटा नागपुर का तो हजारीबाग हो जाएगा, दक्षिणी छोटा नागपुर का रांची हो जाएगा, कोल्हान प्रमंडल का हो जाएगा चाईबासा, संथाल का हो जाएगा दुमका और पलामू का हो जाएगा मेदिनीनगर। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। 1857 के विद्रोह में सर्वप्रथम झारखंड के किस जिले में शुरू हुआ था, बताइए। 1857 का विद्रोह झारखंड का कौन सा जिले में हुआ था? पहला ऑप्शन देखिए, देवघर के रोहनी में हुआ था, जमशेदपुर में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी सिंहभूम में हुआ था, ऑप्शन नंबर डी झरिया में हुआ था, बताइए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, देवघर के रोहनी में ये प्रथम विद्रोह हुआ था। चलिए तो आप इससे रिलेटेड कुछ और भी क्वेश्चन कर लेते हैं। ये कब शुरू हुआ था, तो ये हुआ था 12 जून, कब, 1857 में हुआ था। ठीक है, और ये कहाँ हुआ था, देवघर का रोहनी से। बताइए, इसी में कुछ बोल देगा मुक्ति वाहिनी, बोलेगा मुक्ति वाहिनी सेना, मुक्ति वाहिनी सेना कौन बनाया था, राजा विश्वनाथ। कौन सा, राजा विश्वनाथ, राजा विश्वनाथ। फिर इसमें और कुछ कुछ पूछ देगा। इसमें ये बहुत लंबा सीरीज है, इसको अलग से हम मैं वीडियो लाऊंगा, जो आपके कमेंट में बताइएगा यदि आप इसे 1857 के विद्रोह का, क्योंकि ये बहुत लंबा है और इससे क्वेश्चन हमेशा क्वेश्चन 2 से 3 क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, तो कमेंट में बताइएगा। तो इसका कुछ कुछ फैक्ट बता, जैसे टिकैत उमराव, शेख बिहारी, ये दोनों कहाँ से थे, चुट्टूपाली से विद्रोह किए थे, चुट्टूपाली से विद्रोह किए थे। ठीक है, चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं। ताना भगत आंदोलन की शुरुआत किसने किया? पहला है विलियम गाइड हंटर, जसवंत सिंह, जतरा उराव और गंगा नारायण, बताइए। तो ताना भगत कौन किया था, ताना भगत किया था जतरा उराव, ऑप्शन नंबर सी। और कब किया था, 1914 में। चलिए, आप लोगों को वीडियो कैसा लग रहा है, आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और यदि कोई दिक्कत हो रहा तो वो भी कमेंट बताइएगा, हम इससे ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। और इससे और भी जैसे जैसे सीरीज बढ़ता जाएगा, आप लोगों का क्वेश्चन का पैटर्न, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का पैटर्न ज़्यादा थोड़ा सा हार्ड होते जाएगा, तो आप लोग बने रहिएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पहला ऑप्शन देखिए, झारखंड के कितने प्रतिशत खनिज संरक्षित है? पहला ऑप्शन देखिए 54%, ऑप्शन नंबर बी 65%, ऑप्शन नंबर सी 40%, ऑप्शन नंबर डी 75%। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, कितना, 40%। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आज का अंतिम प्रश्न। झारखंड के मुख्यमंत्री ग्राम सेतु किस वर्ष शुरू किया गया था? तो ऑप्शन नंबर ए 2001, ऑप्शन नंबर बी 2005, ऑप्शन नंबर सी 2010, ऑप्शन नंबर डी 2006, बताइए। तो ग्राम सेतु योजना कब शुरू किया गया था, 2001 में शुरू किया गया था, ऑप्शन नंबर ए, मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना 2001 में शुरू किया गया था। तो आप लोगों का कैसा लगा वीडियो, आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और यदि पीडीएफ भी चाहिए तो हमको कमेंट बताइएगा, मैं आप लोगों को पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूंगा।
और ये प्रैक्टिस सीरीज आप लोगों को कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सीरीज 5 में मिलते हैं, और हर एग्जाम में 25 से 30 MCQ क्वेश्चन करवाऊंगा जो आगामी हर एग्जाम के लिए उपयोगी होगा। चलिए टेक केयर, बाय बाय, ध्यान रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।